हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथोमीटर। आज के सेशंस में हम लोग सर्किल के ऊपर जो लेक्चर्स है उसको कंसीडर कर रहे हैं। सर्कल्स में लास्ट लेक्चर्स जो हम लोगों ने किया था वो टेंजेंट्स का था, जो सिस्टम ऑफ सर्कल्स हम लोग देख रहे थे। मतलब अगर प्लेन में दो या दो से ज़्यादा सर्कल्स है तो उसके बारे में हम लोग कंसीडर किए हुए थे। ठीक है, सो दो सर्कल्स अगर था तो उसके जितने भी केसेस थे वे तुमको डिस्कस करके बताए थे। ठीक है, आज हम लोग उसी टेंजेंट्स का लेंथ या कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन, सर्किल अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका एंगल क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सर्कल्स का। तो सर्कल्स के हर पार्ट्स को तुमको ढंग से पढ़ना ही होगा। तो अभी का जो सेशंस है वो तुमको देखना है, लास्ट तक देखो इस वीडियो को। ठीक है, और उसको समझो। देखो इसमें कि लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर्स था उसमें जो हम लोग किए थे, याद होगा कि अगर हम लोगों के दो सर्कल्स दिया हुआ था जिसका इक्वेशंस हमने कंसीडर किया था S1 दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c10, और सेकेंड इक्वेशन हमने लिया था S2 दैट इज x स्क्वायर y स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस c2 बराबर 0। और इसके सारे पोजीशंस तुमको बताए थे कि whether two circles touches each other or two circles separated to each other, two circle intersect each other, उसमें कंडीशंस क्या होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए थे। आज जो हम लोग सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कि अगर सर्कल दो सेपरेटेड हो, सपोज करो कि एक सर्किल ये था और दूसरा सर्कल हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है। और इस सेपरेटेड फॉर्म में याद होगा कि बताए थे कि जो इसका जो कॉमन टेंजेंट्स है जिसको हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बोल रहे थे। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है और इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स दो होगा, एक ऊपर से इस तरह से पास करेगा और दूसरा इस तरह से पास करेगा। सिमिलरली ट्रांसवर्स इसमें दो होगा, एक इधर से और इधर से। और जो कॉमन टेंजेंट्स का प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है उसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट इसी लाइन पर होता है जो लाइन इसके सेंटर से पास कर रहा है। और सिमिलरली जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स है उसका भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स पर ही आता है। ठीक है, तो हमें अभी का जो टॉपिक है वो है कि लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जो है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि ये जो पॉइंट्स है दैट इज O1 और O2, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि सर्किल का इक्वेशन हमें पता है। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये R1 और R2 इसका रेडियस है, वो भी हमें यहाँ से पता है। ठीक है ना, ये R1 है और ये R2 है। O1 O2 के कोऑर्डिनेट से हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दैट इज D जिसको बोले थे। ठीक है, ये O1 O2 का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है। जब तुमको ये लेंथ पता है, ठीक है, रेडियस भी पता है, हमको क्या निकालना है, ये T1 से T2 का जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन एक हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट्स लिखे थे। ठीक है, वो याद करो कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था किसी एक पर्टिकुलर सर्किल पर, उसको हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बोल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स निकालने वाले हैं। ठीक है, सो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स जो है वो T1 T2 के डिस्टेंस को बोलता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, दोनों के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है। तो कैसे कैलकुलेट करना है वो देखो कि हम क्या करते हैं ना कि R1 R2 ऑब्वियस है कि डिफरेंट लेंथ का है। सो इस जो O1 है यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो देखो कि ये तो 90 डिग्री था ही, ये भी 90 डिग्री हो गया। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए 90, तो ऑब्वियस है ये 90, ये बन जाता है एक रेक्टेंगल। ठीक है, कौन सा, O1 O2 का ये O2 डैश बोल देते हैं। ठीक है, O1 O2 डैश T2 T1, ये एक रेक्टेंगल हो गया जिसमें O1 O2 का डिस्टेंस D है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो O1 O2 और O2 डैश है उसका डिस्टेंस कितना, टोटल R2 था, इसमें से ये R1 इसमें से माइनस हो गया, तो बचा क्या होगा, ये नीचे का जो डिस्टेंस है वो बचा होगा R2 माइनस R1, ये डिस्टेंस बचा होगा। तो तुम देखो कि जो O1 O2
O2 डैश है O1 O2 डैश, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल है, ठीक है। और O1 O2 डैश जो है वही T1 T2 है, नहीं, O1 O2 डैश जो है यही T1 T2 है, और हमको T1 T2 ही तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सो O1 O2 का हमको ये लेंथ चाहिए, तो ये हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल जो है O1 O2 डैश, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो कि हमें अगर O1 O2 डैश चाहिए, O1 O2 डैश चाहिए, तो O1 O2 डैश का जो स्क्वायर होगा, दिस इज नथिंग बट O1 O2 का होल स्क्वायर माइनस O1 O2 डैश का होल स्क्वायर, या इसको कह सकते हो डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो तुम्हें O1 O2 डैश क्या होगा, तो O1 O2 हमें यहाँ पर O2 डैश चाहिए, ठीक है, O2 डैश, तो O1 O2 डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो इस तरह से हमको लेंथ ऑफ कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स मिल जाता है, जो आ रहा है क्या, डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। इसको याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चंस में आ जाता है, जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, R2 और R1 जो है वो रेडियस ऑफ द डिफरेंट सर्कल्स है, जो भी सर्कल्स होगा O1 O2 उसका रेडियस तुम यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। तो हमें रेडियस मिल गया, D जो है उसके सेंटर्स का डिस्टेंस मिल गया, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का लेंथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो कि अगर हमको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स का लेंथ निकालना है, तब हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी फिगर में हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। सो देखो इसको हटा दो, या इस फिगर को हटा ही देते हैं। ठीक है ना, मान लो कि एक सर्कल जो है वो यहाँ पर है और एक सर्कल जो है वो यहाँ पर है, फिगर को ढंग से देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से हमको टेंजेंट्स होगा, और जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये T1 है और ये T2 है, इसी को हम लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स बोलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में बना दिए ताकि अंडरस्टैंडिंग ठीक से हो जाएगा। तो इसका सेंटर्स हमको O1 पता है, इसका सेंटर्स जो है वो O2 पता है, ठीक है। O1 O2 को मिला दो, यही डिस्टेंस हम D बोलते हैं, ठीक है। O1 O2 जो है इसी को हम लोग D बोलते हैं। हमको निकालना क्या है, तो T1 से T2 का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। T1 से T2 का डिस्टेंस निकालना है। तो तुम देखो O1 O2 ये जो लेंथ है ये R1 है, और ये जो है वो R2 है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इतना ही लेंथ इसको एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। यहाँ से इतना एक्सटेंड कर दिए, ये इतना एक्सटेंड करने से ये जो T1 था, ठीक है, ये R2 क्या किया, इसी लाइन को आगे बढ़ा दिए। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री था ही, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री हो गया। अब तुम इस पॉइंट्स को देखो, ये जो लेंथ कितना बढ़ा है R2, जितना ये लेंथ था, और इस पॉइंट्स को हम O1 डैश बोल देते हैं। अब O1 डैश को O2 से मिला दो, तो तुमको दिख जाएगा कि ये भी एक रेक्टेंगल बन गया, T1 T2 O2 O1 डैश। देख लो T1 T2 O2 O1 डैश। इस तरह से जब रेक्टेंगल बन जाता है, तो हमको इस रेक्टेंगल का ये लेंथ जो होगा T1 T2 जो होगा, T1 T2 जो होगा, दिस इज O2 O1 डैश ही है, O2 O1 डैश ही है, नहीं ये लेंथ। तो हमें इस ट्रायंगल में देखना है, ये जो ट्रायंगल है O1 O2 ये D है, यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा ही, ये लेंथ हमें पता ही है। तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल देखो O1 O1 डैश O2, इस ट्रायंगल में जो O1 डैश O2 है, O1 डैश O2 है, दिस इज नथिंग बट D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। चूंकि ये R1 था, ये R2 है, टोटल हो गया R1 R2। तो O1 डैश O2 जो होगा, इसका स्क्वायर सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से O1 डैश O2 जो होगा, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो यही हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो तुम्हें ये याद रखने में अब आसानी हो जाएगा कि एक में D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर था, दूसरे में आ गया D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये होता है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स को निकालने का तरीका, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको समझना चाहिए था कि कैसे हम लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कैलकुलेट करते हैं,
ठीक है। चलो नेक्स्ट जो सब टॉपिक्स हम लोग इसमें देखे थे वो था कॉमन टेंजेंट्स का जो इक्वेशंस था वो तो हम कैलकुलेट किए ही थे। उसके बाद जैसे कि दो सर्किल इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, जैसे कि ये इंटरसेक्ट किया, एक सर्किल जो है दूसरे सर्किल को दो जगह पर इंटरसेक्ट किया, तो इसमें याद होगा कि बताए थे कि जो ए और बी जो पॉइंट्स हैं और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो ये लाइन पास कर रहा है, ठीक है ना, ये जो लाइन पास कर रहा है इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। नहीं, ये कॉमन कॉर्ड, इस कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हमको S1 माइनस S2 बराबर 0 से आ गया था। ये तो सिंपल है कि जब हम दो सर्किल्स को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के लिए बताए थे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट को हम यूनिटी करके इक्वेट करेंगे। ऐसा नहीं कि इसका कॉफिशिएंट अलग है इसका कॉफिशिएंट अलग है और हम दोनों को इक्वेट कर दें, तब नहीं आएगा। दोनों के कॉफिशिएंट को पहले 1 करेंगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लाइन आ जाएगा। तो ऑब्वियस है जब सब्ट्रैक्ट किए लाइन आया तो वो लाइन तो इस ए और बी से पास कर रहा होगा ना, नहीं, तो वो लाइन यही है S1 माइनस S2। और इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में देखे थे कि जो अगर सर्किल टच कर रहा है एक्सटर्नली तो S1 माइनस S2 उस केस में टेंजेंट्स है, और सर्किल अगर कट कर रहा है तो S1 माइनस S2 जो है वो उसका कॉमन कॉर्ड है। तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशंस हमें यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्किल जो कट कर रहा है उसके बीच का एंगल क्या है, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। ध्यान से देखो, एंगल बिटवीन टू सर्कल, ये कोई भी दो कर्व के बीच का एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग सर्किल पढ़ रहे हैं, ठीक है, इलिप्स पढ़ेंगे तो इलिप्स में भी निकालेंगे। देखो ध्यान से इस डेफिनेशंस को देखो कि क्या कर रहा है कि जब भी हम दो कर्व के बीच का एंगल निकालते हैं, ठीक है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि दो कर्व के बीच का जो एंगल होगा दैट इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब जहां वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर रहा है वहां पर जो दोनों कर्व पर टेंजेंट्स होगा उसके बीच के एंगल को ही हम एंगल बिटवीन कर्व बोलते हैं। और ऑब्वियस है ये एक्यूट होना चाहिए। तो अब यहाँ से देखो कि कैसे हम लोग चूंकि दो लाइन के बीच का जो एंगल हम डिफाइन किए थे स्ट्रेट लाइन में वो एक्यूट एंगल है। तो कह रहा है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए पर है। चूंकि ये कर्व सिमेट्रिकल होता है इसलिए ए पर जो एंगल होगा उतना ही बी पर भी होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है ट्रैक सर्किल का कि जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों पर एंगल सेम ही होगा। तो ए पर जो टेंजेंट्स है इस सर्किल पर, दिस सर्किल, तो वो सर्किल पर जो टेंजेंट्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे। ठीक है, और सिमिलरली इस ए पर जो टेंजेंट्स होगा वो इस तरह से आया होगा। ये एंगल हमको कैलकुलेट करना है टोटल, दिस एंगल, इसी को हम लोग एंगल बिटवीन टू सर्किल्स बोलेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखना क्या क्या आ रहा है। अब देखो कि ये जो लाइन है तो कोई जरूरी नहीं कि इस सर्किल के सेंटर से पास करे। क्यों पास करेगा? क्योंकि ये लाइन तो ये जो लाइन है वो तो इस सर्किल पर टेंजेंट्स है ना, इस कर्व पर टेंजेंट्स है। तो ये जो कर्व पर टेंजेंट्स है ए पर वो इस सर्किल के सेंटर से नहीं पास करेगा। सिमिलरली ये जो टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ किए हैं वो इस सर्किल के सेंटर से पास नहीं करेगा। मान लो कि सेंटर यहाँ पर है O1 और यहाँ पर सेंटर है O2। अब तुमको देखना है कि ये जो टेंजेंट्स है, यहाँ जो टेंजेंट्स है, अब देखो एंगल कैसे निकालते हैं। क्योंकि हमको O1 O2 का डिस्टेंस पता रहता है, O1 O2 का जो डिस्टेंस है वो D है। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एंगल। तो देखो कि इस A पर, इस लाइन पर, ये लाइन क्या है, इस पर टेंजेंट्स है, इस सर्किल पर टेंजेंट्स है, A पर, इस सर्किल पर ये लाइन टेंजेंट्स है। अगर हम A पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो इसके सेंटर से पास कर रहा होगा। तो A पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं इस सर्किल पर, इस टेंजेंट पर, ठीक है, तो वो नॉर्मल इसके सेंटर से जरूर पास कर रहा होगा। ठीक है ना, सो ये जो है वो इस लाइन पर नॉर्मल है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया। और टोटल एंगल जो है वो थीटा है। तो ऑब्वियस है कि ये छोटा सा जो एंगल बना होगा वो 90 माइनस थीटा बना होगा, सॉरी थीटा माइनस 90। तो ये एंगल बन गया थीटा माइनस पाई बाय 2। देखो ये एंगल, क्यों, ये लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर है और यहाँ से लेकर के यहाँ इस लाइन के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। टोटल एंगल थीटा लिए थे तो ये कितना हो गया, थीटा माइनस पाई बाय 2। सिमिलरली इस पर, इस जो ये जो लाइन है जो इस पर टेंजेंट्स है उस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये भी O2 A1 से पास कर रहा होगा।
सिमिलर प्रॉपर्टी के हिसाब से ये भी एंगल कितना होगा, थीटा माइनस पाई बाई 2 होगा। तो जब दो एंगल निकल गया तो अब ये ट्रायंगल कंसीडर करो, AO1 O2। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल, दिस एंगल, ये कितना होगा, तो हम टोटल थीटा में से ये एंगल और ये एंगल को बाहर कर देंगे, मतलब थीटा में से बाहर हो गया ट्वाइस थीटा माइनस पाई बाई 2। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी बाहर हो गया और ये वाला भी बाहर हो गया। तो थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा, ये आ जाएगा -2 माइनस पाई बाई 2। तो 2 कैंसिल होकर के पाई, तो ये आ जाता है पाई माइनस थीटा। सो दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा। मतलब हम यहाँ पर ट्रायंगल बना रहे हैं जो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये एंगल हमको निकालना है जो है पाई माइनस थीटा। हमको थीटा निकालना चाहिए था, हम पाई माइनस थीटा पर कंसीडर कर रहे हैं। ये ए था, ये O1 और O2 है, तो ये ऑब्वियस है R1 और R2 हो गया और ये D हो गया। ठीक है, अब तुम याद करो ट्रायंगल कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में कह रहा है कि कोई भी जो एंगल होगा cos ऑफ पाई माइनस थीटा, ये क्या होगा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, दैट इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1R2। ये कोसाइन रूल है कि कोई भी एंगल निकालना हो, साइड्स का लेंथ दिया हुआ हो, तो हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। हमको ये पाई माइनस कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा इज कॉस माइनस कॉस थीटा। तो हमको कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू यहाँ मिल जाता है, दैट इज D स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1R2। इस तरह से हम एंगल निकालते हैं दो कर्व के बीच का, मतलब दो सर्कल्स के बीच का। याद रखना है D स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाय 2R1R2। ठीक है, R1 R2 तुम्हें पता है, D इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब इसमें कंडीशंस आता है कि अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए, तब हम बोलते हैं कि ये जो कट हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कट। ठीक है ना, कहीं पर अगर तुमको लिखा हुआ है कि सर्किल ऑर्थोगोनल है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि दो सर्किल कट कर रहा होगा और उसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो रहा होगा। अब दो सर्किल्स, ठीक है, 90 डिग्री पर कट करता है तो हम उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल, मतलब ऑर्थोगोनल कट कर रहा है। तो यहाँ पर ये सर्किल और ये सर्किल कट कर रहा होगा, अगर ये ऑर्थोगोनल होगा तो यहाँ पर देखो कंडीशंस लिख रहे हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। कंडीशन फॉर टू सर्कल कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, राइट। तो यहां से क्या होगा कि अगर ये 90 डिग्री है तो cos ऑफ थीटा 0 हो जाएगा, cos 90 0। ये अगर 0 है इसका मतलब ये न्यूमरेटर 0 है, तो इससे तुमको मिलेगा, इसका मतलब D स्क्वायर जो होगा वो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के बराबर होगा। और इस कंडीशंस को देखो कि O1 जो है वो माइनस G1 माइनस F1, O2 तो माइनस G2 माइनस F2 है। तो हम डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, G2 माइनस G1 का होल स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर। R1 है G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर माइनस C1, R2 है G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। यहाँ से G1 स्क्वायर कैंसिल कर दो, आ जाएगा माइनस 2 G1 G2 माइनस 2 F1 F2, दैट इज माइनस C1 माइनस C2। माइनस को हटा दो, ये आ जाएगा 2 G1 G2 प्लस 2 F1 F2, दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, ये कंडीशंस आता है कि ये इस कंडीशंस को तुम एज ए फार्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दो सर्किल अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहा होगा तो 2 G1 G2 प्लस 2 F1 F2 जो होगा वो C1 प्लस C2 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो बहुत आसान सा फार्मूला निकल गया। जो दो सर्किल अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो 2 G1 G2 प्लस 2 F1 F2 बराबर C1 प्लस C2 होगा। कुछ चीज़ें जो है ना तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हो, उसके एग्जाम्स के प्रिपरेशंस को कर रहे हो, तो सर्टेन चीज़ तुम याद रखो, नहीं तो क्या होगा ना, कंसेप्ट तो जरूरी है ही, कंसेप्ट में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमको सर्टेन फार्मूला, सर्टेन जो कंसेप्ट का रिजल्ट्स है, जैसे ये सब रिजल्ट है, उस रिजल्ट्स को तुम याद रखोगे तभी तुम्हारा जो है दिमाग अचानक से हर जगह पर जाएगा कि ये क्वेश्चंस यहाँ से आएगा, ये क्वेश्चंस में ये लगाएगा, ये हर जगह तुम अप्लाई करने से पहले ड्राइव नहीं करोगे ना। ठीक है, नहीं तो फिर 2 मिनट और 3 मिनट में कहाँ से क्वेश्चंस बन पाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस तो सब्जेक्टिव टाइप से ही उसी को ऑब्जेक्टिव्स और उसी को कॉम्प्रिहेंशन या उसी मैट्रिक्स मैच बनाता है। तो तुमको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है कि कंसेप्ट्स के साथ साथ कुछ रिजल्ट्स हमको याद रहे, और रिजल्ट्स याद करने से पहले ना कंडीशंस जरूर देखेंगे कि किस कंडीशंस में वो रिजल्ट आया था। ठीक है, तो इस तरह से तुमको प्रिपरेशन करना है।
तो हमें अगर दो कंडीशन, दो मतलब दो सर्किल्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कंडीशन हमें आ गया। तो तुम इस में अभी देख लिए हम लोग कि कैसे सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है, कैसे सर्किल्स के बीच का एंगल निकालते हैं, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे इस तरह का क्वेश्चंस भी बहुत बार आता है, जैसे कि कोई सर्किल है, वो सर्किल को जैसे इसके सरकमफ्रेंस को कहेगा कि ये सर्किल इसके सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है। तो देखो ये सर्किल अगर इसके सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करेगा, सिंपल सा है कि इसका जो कॉमन कॉर्ड होगा ना, कॉमन कॉर्ड वो इसके सेंटर से पास करेगा। मतलब ये जो कॉमन कॉर्ड होगा वो इस सर्किल को, जिस सर्किल को वो बाइसेक्ट करता है, उसका वो डायमीटर होगा। ठीक है ना, ये कंसेप्ट हमको देखना है कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक सर्किल जो है वो दूसरे सर्किल को बाइसेक्ट करता है या सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है, तो उसका जो कॉमन कॉर्ड होगा वो जिसको बाइसेक्ट करता है उसका वो डायमीटर होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसमें रेडिकल एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर, ये सब सारा चीज़ें आता है। ठीक है, सो एक दो एग्जांपल्स करते हैं और फिर हम लोग इसके रेडिकल एक्सिस के बारे में समझते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन सब आता है इसमें। कह रहा है क्या कि प्रूव दैट द सर्किल दिस एंड दिस टच ईच अदर। ठीक है, ऐसे अगर आएगा तो ये आसानी है। अगर कह रहा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, ये सर्किल इसको टच कर रहा है। तो टच कर रहा होगा तो जो सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के सम के बराबर होगा। नहीं तो सेंटर इसका कितना है -a1, 0। इसका सेंटर कितना है 0, माइनस b। इसका रेडियस कितना हो गया a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। इसका रेडियस कितना हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसे आ गया। तो हमें तो पता है ना कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो r1 प्लस r2 के डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ये क्या होगा रेडियस, मतलब अंडर रूट a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये सब सिंपल सा रिजल्ट है। यहाँ से अगर हम इक्वेट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आ गया कितना a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस c की पावर 4। ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हैं या ऐसे भी रिजल्ट को छोड़ सकते हो। ये आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर b स्क्वायर। और भी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे कर लो, इस टर्म्स को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, इसको भी इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c की पावर 4। ठीक है, हम चाह रहे थे इसको a स्क्वायर b स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देते, नहीं ठीक है, ये भी रिजल्ट कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही आने को। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमको दो सर्किल टच कर रहा है तो हम कंडीशंस इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो सेंटर से डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के, यहाँ पर एक गलती कर दी है। ठीक है, रेडियस के सम के बराबर था, हम लोग प्रोडक्ट लिख दिए, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर हमको आना चाहिए था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो था वो रेडियस के सम के बराबर चाहिए, सम के बराबर r1 प्लस r2 होना चाहिए। नहीं तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ट्वाइस अंडर रूट a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ गया माइनस 2c स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये 2 को इसके साथ कैंसिल कर दो तो c की पावर 4 आ रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस c की पावर 4, तो ये c की पावर 4 भी कैंसिल हो गया, तो तुमको आ रहा है a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर।
तो आप डिवाइड कर दो इसमें, तो ये सी स्क्वायर इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1/c²। ये अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। ये यहाँ पर गलती कर रहे थे, प्लस के बदले प्रोडक्ट लिख दे रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को कंडीशंस आ सकता है जब हम दो सर्किल को टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस और भी देखो, जैसे अगर कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिस, ये अभी डिस्कस कर रहे थे। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल x² प्लस y² बराबर 1, ठीक है। फिर दिया हुआ है इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब x² प्लस y² प्लस 2x बराबर 3, और तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस 2y इक्वल टू 3। कह रहा है एक इक्वेशन निकालो जो ये तीनों सर्किल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ध्यान रखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस 3 सर्कल्स। 3 सर्कल्स का इसीलिए दिया है ना कि तुम कोई भी सर्किल मान लोगे, सपोज करो कि x² प्लस y² प्लस 2gx 2fy प्लस c हमने मान लिया, इसमें 3 कंडीशंस चाहिए ना gfc को निकालने के लिए। तो कह रहा है कि ये सर्किल का इक्वेशन चाहिए जो इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी और इसको भी। तो पहले हम इसको अगर बाइसेक्ट कर रहा होगा, ध्यान से देखो क्या कर रहा है कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये जो डायमीटर है वही इसका क्या होगा, कॉमन कॉर्ड होगा। क्योंकि ये सर्किल को हम ये माने हैं, इस सर्किल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो कि इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर 0 0 है, तो इस लाइन पर 0 0 होगा। तो इसका इक्वेशंस अभी हम लोग देखें S1 माइनस S2, तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 2gx प्लस 2fy प्लस c माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो कि 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो डायमीटर है ना इस सर्किल का वो कॉमन कॉर्ड ही है। तो 0 0 जैसे इसमें पुट करेंगे तो c प्लस 1 0 हो जाएगा, c आ गया माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली अगर इस सर्किल को हम ये मान लेंगे तो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है अब -1, 0, लेकिन इसके साथ जो कॉमन कॉर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा 2gx माइनस 2x प्लस 2fy प्लस c माइनस 3 बराबर 0। अब क्या होगा कि -1, 0 इसको सेटिस्फाई करता होगा, ये 0 हो गया, ये इसमें -1 पुट कर दो तो -2g प्लस 2, ये 0 ही हो गया, c हमारा -1 है, -4 हो गया 0, यहाँ से हमको g आ गया, ठीक है। सो माइनस g ये आ गया -2g बराबर 2 हो गया, g का वैल्यू आ गया -1, ठीक से देख लो, -2 इधर आ गया तो 2 2, ठीक है, g आ गया -1। सिमिलरली क्या करेंगे, ये सर्किल भी इसको कर रहा है, तो अब हम सर्किल का जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, -1। अब इसके साथ जो कॉमन कॉर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, तो 2gx प्लस 2fy माइनस 2y प्लस c माइनस 3 0। अब इसको क्या करेगा 0, -1, ये 0 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा कितना -1 माइनस 2f, ये आ गया प्लस 2, c हमारा -1 आया था, -4 बराबर 0, यहाँ से देखो ये भी आ गया तुमको, f भी आ गया 1 -1, ठीक है। सो अब इसमें पुट कर दो g और f का और c का वैल्यू, ये इक्वेशन हमें बन गया x² प्लस y² माइनस 2g, ठीक है, माइनस 2x माइनस 2y और -1 बराबर 0। इस तरह से हमको इक्वेशंस आ जाता है। तो ये कंसेप्ट भी हमको सीखना था जो इक्वेशंस में हमें दिख रहा है, ठीक है। और भी इक्वेशंस तुम इसके हिसाब से देख सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चंस इसमें आता है। जैसे एक इक्वेशन देखो, शो दैट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मीटिंग द सर्कल दिस एट 2 पॉइंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी है ये, ठीक है। इसको अगर तुम ढंग से देखो तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में से आता है। क्वेश्चंस का है कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मीटिंग द सर्किल दिस सर्किल x² प्लस y² बराबर a² इन 2 पॉइंट्स एट इक्विडिस्टेंस d फ्रॉम द पॉइंट्स। मतलब ये कह रहा है कि इस तरह से एक सर्कल है और शो दैट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मीटिंग दिस सर्किल एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पर ये मीट कर रहा है, इसका हमको इक्वेशन चाहिए, ठीक है। मीटिंग 2 पॉइंट्स
एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। अच्छा, इसमें क्या कर रहा है कि x1, y1 से ये इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ये जो ए लाइन है और बी जो पॉइंट्स है ना, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, इक्वी है d। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। देखो बहुत ही क्लीवर क्वेश्चन है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इसका इक्वेशन है। एक पॉइंट्स दिया हुआ है x1, y1, हमको चाहिए इस लाइन का इक्वेशन। लाइन का इक्वेशन के लिए तो लाइन पर पॉइंट्स और स्लोप चाहिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक पॉइंट्स है और इस पॉइंट से इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए, देखो कितना मतलब क्लीवर टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जिसको बोलते हैं इस सर्कल्स के अंदर। तो इस पॉइंट को सेंटर मान करके डी को रेडियस मान करके एक सर्किल ड्रॉ कर दो। तो जब सर्किल ड्रॉ करोगे डी से, तो और इस पॉइंट्स को सेंटर मान लिए, तो पक्का है ए और बी दोनों से जाएगा, क्योंकि इसको हमने सेंटर मान लिया सी, और डी जो है वो रेडियस है। तो ये सर्किल यहाँ से भी पास कर रहा होगा, ये सर्किल इसका, लेकिन इस सर्किल का इक्वेशंस तो हमें मिल गया ना, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब देखो कि ये लाइन जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों सर्कल्स का कॉमन कॉर्ड होगा, ठीक है। तो कॉमन कॉर्ड होगा, इस इक्वेशंस को मान लो s1 है, इसको मान लो s2 है, सब्ट्रैक्ट कर दो, s1 माइनस s2 बराबर 0। यही इक्वेशंस आ गया इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर दो, माइनस 2x x1 माइनस 2y y1 प्लस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा, या इसी को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ गया माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, प्लस 2x x1 प्लस 2y y1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है ना, क्योंकि x1 y1 तो फिक्स है, x और y में हमको लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह का इक्वेशंस तुमको आएगा सर्किल के अंदर। इक्वेशन का टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखो, कॉमन कॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर कंडीशंस आएगा, फिर ऑर्थोगोनल कट के ऊपर बहुत सारा केसेस आएगा। तो तुम क्वेश्चंस जो है ना, अब इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस को देखो और उसको समझ करके और क्वेश्चंस को बनाओ। जितना क्वेश्चंस बनाओगे उतना तुम्हारा क्लैरिटी होगा चैप्टर्स के अंदर, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में इसीलिए बोलता है कि बहुत सारा प्रैक्टिस करना रहता है, बहुत सारा प्रैक्टिस करो, तुम्हें अपने आप अंडरस्टैंडिंग होते जाएगा, और लेक्चर्स के थ्रू तुमको बहुत सारा चीज़ें जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, तुम अच्छे से समझ सकते हो। इससे अच्छा लेक्चर्स और तुमको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, ये गारंटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो आज का हम सेशन यहीं पर खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रेडिकल एक्सिस के बारे में देखेंगे। ओके, बाय।